दुनिया में बहुत से लोग फ्रॉड करते आए हैं, लेकिन एक फ्रॉडिया ऐसा भी था जिसने वो कुछ बेचा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस फ्रॉडिये ने 3 बार ताजमहल को बेचा। इसने दिल्ली का लाल किला, यहाँ तक के भारत का सदारती महल भी बेच डाला। एक बार तो इसने भारतीय पार्लियामेंट इसके मेंबर समेत बेच दी थी। इस फ्रॉडिये को दुनिया नटवर लाल के नाम से जानती है। वही नटवर लाल जिस पर अमिताभ बच्चन की फिल्म मिस्टर नटवर लाल भी आई थी। भारतीय रियासत बिहार में एक स्टेशन मास्टर के यहाँ 1912 में मिथिलेशन कुमार श्रीवास्तव की पैदाइश हुई। बाद में यही लड़का नटवर लाल बना जिसने दुनिया को चकरा कर रख दिया। ये ना सिर्फ फ्रॉड किया करता था बल्कि जेल से भागने का भी माहिर था। नटवर लाल को सबसे पहले अपनी जालसाजी की सलाहियत का तब पता चला जब एक पड़ोसी ने उसे अपने बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने के लिए भेजा। यही नटवर को एहसास हुआ कि वो आसानी से अपने पड़ोसी के दस्तखत कर सकता है। जाली सिग्नेचर्स के सहारे वो अपने पड़ोसी के अकाउंट से तकरीबन 1000 रुपए निकलवाने में कामयाब हो गया। ये पैसे लेकर वो कलकत्ता फरार हो गया। यहाँ नटवर ने कॉमर्स की डिग्री ली और कई कारोबार किए मगर नाकाम रहा। नटवर लाल का बाप स्टेशन मास्टर था, इसलिए उसे माल बरदार गाड़ियों के बारे में काफी मालूमात थी। उसने ट्रेनों से लोहा चोरी करने का काम शुरू किया। 1937 में 9 टन लोहा चोरी करने के इल्जाम में इसको पहली मर्तबा गिरफ्तार किया गया। पहली गिरफ्तारी के बाद नटवर लाल ने आर्जी तौर पर हिकमत अमली तब्दील की। अब वो तवाइफों के पास जाता, उन्हें नशीले मशरूब पिलाकर उनके पैसे और जेवरात चोरी कर लिया करता था। ये इंतहाई खतरनाक हरबा था जिसमें लोगों की जान को भी खतरा था, इसलिए नटवर लाल ने इसको छोड़ दिया। अब वो वापस जालसाजी यानी फ्रॉड की तरफ आने लगा। नटवर लाल के तकरीबन 50 भेस या नाम थे। इन्हीं के बल पर वो लोगों को धोखा देता था। उसने सैकड़ों दुकानों के मालिकान, ज्वेलर्स, बैंकरों और गैर मुल्कियों को लाखों रुपए का चूना लगाया। वो अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए नए ख्यालात का इस्तेमाल किया करता था। वो मशहूर शख्सियात के जाली दस्तखत करने में भी माहिर था। कहा जाता है कि उसने टाटा, बिरला और धीरू भाई अंबानी समेत मुताद्दिद सनतकारों को धोखा देकर उनसे भारी रकूम वसूल की। वो इतना दिलचस्प था कि कभी कभी खुद को समाजी कारकुन के तौर पर पेश किया करता था। वो अक्सर अपने मुतासरीन को जाली चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए अदायगी करता था। ये इतना बड़ा फ्रॉडिया था कि एक बार उसने इंडिया का पार्लियामेंट हाउस ही एक गैर मुल्की को बेच दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अरकान भी उस डील में शामिल थे जिनको बेच दिया गया था। नटवर लाल ने मुबैना तौर पर ताजमहल को 3 बार बेचा। वो खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करता और गैर मुल्की सियाहों को उसे बेच देता। यहाँ तक कि उसने बार बार दिल्ली के लाल किले और इंडिया के सदारती महल को भी गैर मुल्की सियाहों को बेच दिया था। नटवर लाल मुबैना तौर पर अपने गांव बांगड़ा में रॉबिन हुड जैसी शख्सियत था। कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटकर वो तमाम दौलत गरीबों में बांट दिया करता था। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तानी कल्चर में उसे खूब शोहरत मिली। नटवर लाल को अक्सर बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई जाती थी मगर वो किसी न किसी तरह बच निकलता था। सिर्फ रियासत बिहार में ही नटवर लाल को जालसाजी के 14 मुकदमात के इल्जामात का सामना करना पड़ा और उसे 113 साल कैद की सजा सुनाई गई। नटवर लाल को उसकी जिंदगी में तकरीबन 9 या 10 दफा गिरफ्तार किया गया, लेकिन ज्यादातर वो फरार होने में कामयाब हो जाता। अक्सर वो इंतहाई तख्लीकी तरीके से जेलों से फरार हुआ करता था। एक बार 1957 में ये कानपुर की जेल से इंतहाई होशियारी से फरार हुआ। उसने जेल के अंदर पुलिस की वर्दी मंगवाई, एक गार्ड को अपने साथ मिलाया, इस गार्ड को पैसों से भरा सूटकेस रिश्वत के तौर पर दिया और फ्रंट गेट से बाहर निकल गया। पीछे से जब गार्ड ने बैग खोल कर देखा तो उसमें पैसे नहीं बल्कि सिर्फ अखबार भरे हुए थे। अगरचे उसे सैकड़ों साल कैद की सजाएं सुनाई गई, लेकिन उसने सिर्फ 20 साल ही अपनी जिंदगी के जेल में गुजारे। नटवर लाल को आखिरी बार 1996 में 84 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। ये इंतहाई बूढ़ा हो चुका था, चलने फिरने के काबिल नहीं था, व्हील चेयर इस्तेमाल करता था, लेकिन इसके बावजूद ये फरार होने में कामयाब हो गया। इसे कानपुर जेल से दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। व्हील चेयर पर होने के बावजूद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये पुलिस वालों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। जिसके बाद नटवर लाल के भाई ने कहा कि वो मर चुका है। वो खुद अपने हाथों से 1996 में उसे जमीन में दफन कर चुका है। बाद में नटवर लाल के वकील के एक बयान ने तहलका मचा दिया। वकील के मुताबिक नटवर लाल जिंदा रहा, उसका इंतकाल 2009 में हुआ। इतने साल तक वो कामयाबी से अपनी मौत का लोगों को यकीन कैसे दिलाता रहा, ये एक सवालिया निशान है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।